नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर, जिसमें हम हरियाणा सीरीज़ में अगला पार्ट लेकर आए हैं हरियाणा के संपूर्ण इतिहास के बारे में, जिसको हम 2 से 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। मैंने हरियाणा का इतिहास जो है किसी एक बुक से नहीं लिया है, 4 से 5 बुकों को फॉलो करता हूँ, उन्हीं में से ये हरियाणा के संपूर्ण इतिहास को लिया है। तो इसको वन लाइनर फैक्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हरियाणा HSSC में 4 से 5 क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं। देरी ना करते हुए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा का जो शब्द है, हरियाणा जो शब्द है इसका अर्थ होता है भगवान, जो कि संस्कृत शब्द हरि, हिंदू देवता आयन मतलब विष्णु के निवास स्थान से मिलकर बनाए। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था? हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्मावर्त था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म प्रदेश कहा जाता था। ब्रह्म प्रदेश क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसको ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को उत्तर वेदिका, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और द्विस्वती नदी में के मध्य में स्थित प्रदेश ब्रह्मावर्त कहा गया। ब्रह्मावर्त हरियाणा था। ब्रह्मावर्त जो कहा जाता था उसको हरियाणा कहा गया था, जो कि सरस्वती नदी जो हरियाणा में विलुप्त हो गई है और द्विस्वती नदी के जो बीच का स्थान था उसको ब्रह्मावर्त कहा जाता था। वर्तमान में हम उसी को हरियाणा कहते हैं। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को किसका जन्म स्थान माना जाता है? आदि सृष्टि का जन्म स्थान माना जाता है। हरियाणा चाहमण ग्रंथ में कहा गया था। हरियाणा को हरियाणा किस में कहा गया था? ये HSSC ने कई बार पूछा है। हरियाणा को हरियाणा किस में कहा गया था? हरियाणा को हरियाणा चाहमण ग्रंथ में कहा गया था। हरियाणा की जो प्रकृति है उसकी उत्पत्ति या पालन पोषण करने वाले किसे कहा जाता है? हरियाणा की उत्पत्ति, हरियाणा का पालन पोषण करने वाला विष्णु जी को कहा जाता है। महाभारत काल में जो 900 ईसा पूर्व लगभग हरियाणा का नाम उसके अंदर बहुधान्यक कहा गया था। क्या कहा गया था? बहुधान्यक। बहुधान्यक का अर्थ भी पूछा है HSSC ने कि बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है। तो HSSC में इसका जो अर्थ माना गया था, सही वो माना गया था अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। तो बहुधान्यक का अर्थ क्या है? अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। कौरवों द्वारा जो उपजाई गई भूमि थी उसको क्या कहा जाता था? आदि रूपा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि रूपा कहा जाता था। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया था। राजा कुरु के नाम पर, किसके नाम पर आर्यवर्त कहा गया था? राजा कुरु के नाम पर आर्यवर्त कहा गया था। शरंग वेद काल में हरियाणा का नाम रज हरियाणे था। हरियाणा का नाम क्या था? रज हरियाणे था। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्याना कहा। हरियाणा को HR गुप्ता ने क्या कहा? आर्याना कहा। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा। हरने का मतलब क्या होता है? हरने का मतलब है हर लेना। हर लेना मतलब लूटना या लूट लेना। हरने का अर्थ होता है लूटना। बाण भट्ट ने हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा था। बाण भट्ट ने किस में? हर्षचरित में हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया था और कुरुक्षेत्र को भी श्रीपंत जनपद कहा गया था। तो आपको याद रखना है कि बाण भट्ट ने जो हर्षचरित में कहा था उसमें हरियाणा और कुरुक्षेत्र दोनों को श्रीकंठ जनपद कहा था। क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद कहा था। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। इसमें हम विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम की बात करेंगे तो उसमें यदुनाथ सरकार ने हरियाल कहा था। क्या कहा था? यदुनाथ सरकार ने हरियाल कहा था। डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा था? आर्याना कहा था। आर्याना मतलब होता है आर्यों का घर। GC अवस्थी ने इसको शरंग वेद से उत्पन्न बताया था। GC अवस्थी ने क्या बताया था? शरंग वेद से उत्पन्न बताया था। महाराज कृष्ण ने इसको हरना या लूटना कहा था। हरना या लूटना कहा था, या लूटपाट करने वाला। 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाल हरा भरा होने के कारण इसको कहा गया था हरियाल कहा जाता था। 10वीं सदी में पुष्पदत्त द्वारा रचित महापुराण में, पुष्पदत्त किसने लिखी थी? महापुराण में। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि पुष्पदत्त किसने लिखी थी? तो पुष्पदत्त लिखी थी महापुराण ने। हरियाणा को हरियाणाऊ कहा था। हरियाणा को क्या कहता? हरियाणाऊ कहा था। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों एवं वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। वामन पुराण में मिलता है किसका उल्लेख? हरियाणा का प्रभावित होने वाली नदियों और वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था। किसके किनारे बसा था?
सरस्वती नदी के किनारे बसा है, परंतु अब सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई है। तो वर्तमान में जो हरियाणा जो है वो वर्तमान में यमुना नदी के किनारे बसा है। और यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में? ताजेवाला नामक स्थान से प्रवेश करती है। ताजेवाला एक पर्यटन स्थल भी है हरियाणा के अंदर, ये भी हमें याद रखना है। तो आप अगर किसी भी टॉपिक में पॉइंट को एक दूसरे से रिलेट कर कर चलेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और ऐसे आप भूलेंगे भी नहीं। हरियाणा में जो है संगीत के साक्ष्य पहली बार कहाँ से मिले थे? साक्ष्य जो है शुद्ध यमुनानगर से मिले थे, जहाँ पर दूसरी शताब्दी में बैलगाड़ी पर संगीत के संगीतज्ञ बैठे हुए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जो है हरियाणा के इतिहास को पार्टीशन वाइज डिवाइड करके और लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।